हाँ देखो बेटा, ये प्लैंक ऑफ मास 10 kg रेस्ट ऑन ए स्मूथ हॉरिजेंटल सरफेस। तो ये आपकी स्मूथ सरफेस है, 10 kg इस पर रेस्ट कर रहा है, ठीक है। टू ब्लॉक्स ए एंड बी ऑफ मासेस 2 kg एंड 1 kg आर एट ए दो मास रखे हुए हैं इसके ऊपर ही। इसका 2 kg है, इसका 1 kg है, एंड 3 मीटर इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द ब्लॉक्स। फ्रिक्शन कोफिशिएंट ब्लॉक्स का और प्लैंक का कितना है? म्यू ए इक्वल टू 0.3 है, म्यू बी इक्वल टू 0.1 है। So now a force of 15 Newton is applied to the plank in the horizontal direction. Then find out the time after which block A collides with B. तो A और B में कोलिजन कितनी देर बाद होती है, ये निकालना है आपको, ठीक है। तो जिन बच्चों ने टू ब्लॉक्स अभी नहीं पढ़ा है उन्हें थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, ठीक है। उनको समझ में आना मुश्किल है थोड़ा सा ये जिस तरह का मैं प्रोसीजर यूज करता हूँ, क्योंकि सीधी सी बात है, पहले तो ये देखना है बेटा कि ये साथ चलते हैं कि नहीं चलते हैं बड़े वाले ब्लॉक के, ठीक है, या दोनों अलग अलग चलते हैं। तो सबका किसी भी तरह हमको पता नहीं पड़ सकता है पहले से, ठीक है ना। सीधा फंडा वही है जो आपको बताया गया, अज्यूम दैट ऑल ब्लॉक्स आर मूविंग टुगेदर। सबसे पहला काम, दूसरा काम ही नहीं है कोई। मान लीजिए शुरू में सारे ब्लॉक साथ में चल रहे हैं, तो आप उससे क्या निकालेंगे? कॉमन एक्सलेरेशन निकालेंगे। हार- हार्दिक, आपको आगे बेटा ये चीज अप्लाई करनी। यस सर, यस सर। हाँ तो देखो, इसमें वही वैसे की वैसे कर रहा हूँ मैं आपका। पहले तो सबसे नहीं, पहला स्टेप अपना ध्यान से, मैं हमेशा भूल जाता हूँ, पहले मैक्सिमम फ्रिक्शन लिखते हैं आप सब जगह, ठीक है। तो यहाँ का मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना होगा? 0.3 इंटू 2 इंटू जी होगा कि नहीं? तो यहाँ का मैक्सिमम फ्रिक्शन 0.36 न्यूटन हो गया। इन दोनों के बीच मैक्सिमम फ्रिक्शन पॉसिबल कितना होगा? 0.1 इंटू कितना मास है? 1 इंटू जी, तो 1 न्यूटन आ जाए, ठीक है। तो दोनों सरफेसेस का अंश हमने क्या लिख दिया? मैक्सिमम फ्रिक्शन लिख दिया बेटा यहाँ पे। क्लियर है आपको ये चीज? यस सर। 6 न्यूटन एंड 1 न्यूटन, और इस पर आप 15 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो फाइंड आउट टाइम आफ्टर विच ब्लॉक ए कोलाइड्स विद बी। तो आपको पहले ये देखना है कौन सा किसके साथ चलेगा, चलेगा कि नहीं चलेगा। सब बातों का तरीका वही है कि आपने क्या करा, सबसे पहले कॉमन एक्सलेरेशन निकाल लिया, अज्यूमिंग दैट ऑल ब्लॉक्स आर मूविंग टुगेदर, ठीक है। अज्यूमिंग दैट ऑल ब्लॉक्स आर मूविंग टुगेदर, आपने क्या निकाल लिया? तो यहाँ से क्या निकल के आएगा? 15 इक्वल टू नेट फोर्स एक्सटर्नल इक्वल टू टोटल मास 13 इंटू ए। तो एक्सलेरेशन कितना आया? 15/13 आ गया क्या, बताइए। एक्सलेरेशन 15/13 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। फिर सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप क्या होती है? रिक्वायर्ड फोर्सेस। अगर ए मास कितना है, 2 kg ब्लॉक को इतने एक्सलेरेशन से चलना है, तो रिक्वायर्ड फोर्स कितना होगा? एम इंटू ए। कितना आ रहा है? 30/13। 6 न्यूटन से क्या आ रहा है? कम आ रहा है, तो ठीक है, ये तो इतना फ्रिक्शन प्रोवाइड कर देगा। एंड ए विल मूव विद 10 kg ब्लॉक। बताइए कोई डाउट है क्या? सो कैपिटल ए विल मूव विद द 10 kg ब्लॉक, ठीक है ना। सेम आप इसमें देखिए, बी वाले में फोर्स रिक्वायर्ड फॉर बी कितना होगा इस एक्सलरेशन के लिए? 1 इंटू 15/13। तो अब इतना फोर्स तो नहीं मिल पाएगा, ठीक है ना। फोर्स रिक्वायर्ड फॉर बी कितना है? 1 न्यूटन है, और 15/13 है, तो ये 1 न्यूटन से ज्यादा है, और मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना मिल सकता है? 1 न्यूटन। तो बी विल नॉट मूव टुगेदर। तो आपको क्या निकल के आया? 10। देखो कितनी आसानी से चीज पता पड़ गई, 10 kg और ए साथ में चलेंगे, बी अलग चलेगा, तो बस फिर कोई दिक्कत नहीं है। आप इसी ब्लॉक पर बैठ जाइए, ठीक है ना, क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में जब आप इस पर बैठ जाओगे ये तो रुक जाएगा। बी का डिस्प्लेसमेंट कितना है? 3 मीटर है, ठीक है। तो इस ब्लॉक पर बैठ के इसके रिस्पेक्ट में बी का एक्सलरेशन निकाल लो, और फिर टाइम पूछा है आपसे कितनी देर में कोलाइड करेगा टाइम। तो आप क्या करेंगे? यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू 0 था, तो ये 3 मीटर इक्वल्स टू हाफ ए टी स्क्वायर, बट ए क्या होना चाहिए? एक्सलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू दिस ब्लॉक। ये कह दो या एक कह दो, एक साथ ही चल रहे हैं। तो सबसे पहले तो आप इनका कंबाइन एफ इक्वल्स टू एम ए लगाइए, जिससे इसका एक्सलरेशन आ जाए, और फिर बी ब्लॉक को सिस्टम लेके इस पर फ्रिक्शन लगाएंगे और सारा टॉर्क वर्क लगाएंगे। फ्रिक्शन की डायरेक्शन देख लें एक बार। फ्रिक्शन की डायरेक्शन देख लीजिए, सरफेस की टेंडेंसी इधर जाने की है, तो इसके रिस्पेक्ट में सुडो फोर्स इधर आ रहा है, तो ये ब्लॉक को इधर रोक लगाने की कोशिश करेगी, तो 20 से 10 kg पर लेफ्ट वर्ड डायरेक्शन फ्रिक्शन आ जाएगा। इस तरीके से बताता हूँ मैं, देखो, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। इस सरफेस पर बैठे आप नीचे, या देख लो 15 न्यूटन है, तो ये ऊपर वाले ने रोकने के लिए इसको पीछे ही फोर्स लगाया, उसका रिएक्शन फोर्स बी वाले पर इस डायरेक्शन में है। किसी को थोड़ी भी दिक्कत तो बताए बेटा इन बातों।
ठीक है ना। और यहाँ फ्रिक्शन की डायरेक्शन की जरूरत ही नहीं होगी, मैं इसको हमेशा एक साथ सिस्टम ले रहा हूँ, तो वो तो इंटरनल फोर्स हो गया, ठीक है ना। एक साथ सिस्टम लूंगा तो जस्ट एक्सटर्नल फोर्स क्या बचेगा, 15 ही बचेगा। तो बताइए बेटा, यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है तो वो बिल्कुल पूछ सकता है। हर्षवर्धन आप बताइए, बात क्लियर है क्या बेटा यहाँ तक? यस सर। ठीक है ना। क्या करा आपने, लेट्स अज्यूमिंग ऑल मूविंग टुगेदर, कॉमन एक्सेलरेशन, फिर रिक्वायर्ड फोर्स चेक कर लिया हर ब्लॉक पे, तो आपने देखा बी तो साथ में चल ही नहीं सकता है, क्योंकि इसका रिक्वायर्ड फोर्स मैक्सिमम अवेलेबल से ज्यादा है 1 न्यूटन से, तो वो अलग ही चलेगा, ठीक है ना, वो आपका बिल्कुल अलग ही चलेगा। तो इसलिए अब आपको पता पड़ गया कि ए प्लस बी को सिस्टम लिया, देखो कौन सा, एक तो 15 न्यूटन, यहाँ से 1 न्यूटन जो आ रहा है बी लगा रहा है अपोजिट डायरेक्शन, तो 15 - 1, इस पूरे का मास कितना है, 12 है, 10 + 2 12, तो 12 इंटू ए पी, तो ये प्लैंक का एक्सेलरेशन आ गया 7/6। अब आपने बी को सिस्टम लिया और ऑब्जर्वर कहाँ रखा, प्लैंक पे, तो ये तो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है बी पर, और ये सूडो फोर्स लगेगा, मास ऑफ द सिस्टम इनटू एक्सेलरेशन ऑफ नॉन इनर्शियल फ्रेम, सब चीजें लगती हैं, इसलिए आपको इतनी गहराई से बताने की कोशिश की गई। तो मोहित आप बताइए, आप कंफर्टेबल हैं क्या इस प्रॉब्लम से, बहुत टफ तो नहीं लग रहा है आपको, ये क्या हो गया बताइए। समझ में आ गया, फोर्स रिक्वायर्ड फॉर बी, इसके आगे नहीं आ रहा, ए प्लस बी को सिस्टम करने के बाद। कहाँ तक आगे, पास अपने आगे बोलो माइक के एक बार, कहाँ तक आया आपको? ए प्लस बी ये सिस्टम है ना हाँ, सर, वहाँ वहां से बता दो यहाँ से। सर, नीचे नीचे ए प्लस अच्छा बी नीचे, सिस्टम लिया। ओके ओके, यहाँ से, ठीक है, वेरी गुड। तो वहां तक 15 - 1 = 12 इंटू एफ इक्वल टू एम ए लगा है। ये 1 न्यूटन की डायरेक्शन क्लियर है आपको मोहित, 1 न्यूटन की? यस सर। सर इसमें ए और बी यानी दो ऊपर ब्लॉक रखे थे, उनको लिया सिस्टम। हाँ, अरे गलत लिख दिया मैंने, अरे अरे, ये बहुत ही गड़बड़ हो जाती है यार, कितने भी ध्यान से लिखो कुछ ना कुछ गलतियां होती है इंसान। ठीक है ना, ये क्या बोल रहा हूँ मैं, गलत बोल रहा हूँ, इनको तो एक साथ सिस्टम ले ही नहीं सकते ना बेटा, अलग अलग चल रहे हैं ना। ये यस क्या सर, है ये? इसलिए प्रॉब्लम हो रही थी। हाँ, ए प्लस ब्लॉक प्लैंक या जो भी कहो, नीचे वाला कितने का, 10 के लिए प्लैंक बोलते हैं, प्लैंक बोला है क्या इसको, देखो ए प्लस प्लैंक सिस्टम कर दो, ठीक है। अब सही है, ए प्लस यस सर। प्लैंक कैसे सिस्टम, ये सही करना पड़ेगा, नहीं कैसे करेंगे, नोट्स में बहुत मुश्किल है, नहीं हो सकता है ऐसे। आप ध्यान रखिए, आप अपने नोट्स में जरूर सही रखिएगा, ठीक है ना। ए प्लस दिस 10 kg का प्लैंक एज ए सिस्टम, ए प्लस दिस 10 kg का प्लैंक एज ए सिस्टम है, ठीक है। तो आप क्लियर है मोहित आपको, फिर बेटा इन दोनों का एक साथ सिस्टम ले लिया, तो 10 + 2 यस सर। 12 एपी, और फोर्स एक्सटर्नल बी से फ्रिक्शन लग रहा है, और ये 15, देखो यहाँ पे 15 = एम ए पी करके बहुत बच्चे फंसते हैं, कई बार क्वेश्चन एग्जाम में भी आता है, ठीक है ना। तो वो बहुत गलती कर देते हैं, उनको पता नहीं क्यों नहीं ध्यान रहता है कि यहाँ पर एक ये 1 न्यूटन भी तो आ रहा है, जब आप इसी को सिस्टम ले सकते हो, तीनों को एक साथ तो ले ही नहीं सकते, क्योंकि अलग अलग चल रहे हैं, आपको पता है ये चीज, ठीक है ना। आप किसको सिस्टम ले सकते हो, इतने पार्ट को ही सिस्टम ले सकते हो, तो इस पर बी का ये फोर्स एक्सटर्नल नहीं आएगा क्या, इसको क्यों भूल जाते हो आप, ठीक है। तो ये आपका 15 है, ये 1 है, तो 15 - 1 = 12 इंटू एपी, तो एपी कितना आ गया, 14/12, और यहाँ पर हम बोल सकते हैं 7/6 मीटर/सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, बी को सिस्टम ले लिया आपने, तो बी पर एक तो इधर लगेगा फ्रिक्शन और इधर लगेगा सुडो फोर्स, अब ये पता होना चाहिए, सुडो फोर्स इस ऑब्जर्वर के एक्सलरेशन के अपोजिट लगता है, मैग्नीट्यूड होता है उसका मास ऑफ द सिस्टम इनटू एक्सलरेशन ऑफ नॉन इनर्शियल फ्रेम, ठीक है। तो अब उधर ही जाएगा, देखो 7/6 ज्यादा है, तो इसके पक्का लेफ्ट साइड जाएगा, ये तो लेफ्ट साइड जाके तभी तो फिर ए से टकराएगा, इसके रिस्पेक्ट में लेफ्ट साइड मूव करेगा ना 3 मीटर, तो इसका एक्सलरेशन कितना आ गया, इसका 7/6 - 1 = m इंटू एक्सलरेशन, तो एक्सलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू पी आ गया 1/6, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड = हाफ AT², ठीक है, 3 = हाफ इंटू 1/6 इंटू T², तो आप सॉल्व करेंगे तो आपका 6 सेकंड आंसर आ जाएगा, 6 सेकंड लगेंगे, जब आपने इसको 15 न्यूटन से पुल करना शुरू किया है, तो 6 सेकंड बाद ये बी इस ए को जाके टक्कर मारेगा, ठीक है। इस पूरी प्रोसेस में किसी का कोई कंफ्यूजन, देखो जिसने 2 ब्लॉक पढ़ रखा है अच्छी तरह, तो उसी को आएगा, क्योंकि ये प्रैक्टिस इस तरह की डायरेक्शन देखने की वहां बहुत ज्यादा कर ली थी हम, ठीक है ना, कि अज्यूम दैट ऑल आर मूविंग टुगेदर, कॉमन एक्सलरेशन आ जाएगा, फिर रिक्वायर्ड फोर्सेस देखेंगे, अगर वो मैक्सिमम अवेलेबल से कम है तो ही साथ में चल पाएगा, रिक्वायर्ड फोर्स ज्यादा है, उतना अवेलेबल नहीं है जैसा कि बी के साथ हुआ, तो वो अलग चलेगा, ठीक है।
आप बताइए हार्दिक, कोई डाउट बेटा इस क्वेश्चन में आपको? नो सर। चलिए, तो अब हम इसके बाद वाला क्वेश्चन तो काफी सिंपल है, दोनों आपने भी कर लिए होंगे, ये थोड़े अच्छे क्वेश्चन